साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने नौशाद आलम को 22 नवंबर को पूछताछ के लिए जोनल कार्यालय बुलाया है। नौशाद आलम पर अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा पर दबाव डालने का आरोप है। बड़ी खबर, साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने नौशाद आलम को 22 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी के जोनल कार्यालय में बुलाया है। और नौशाद आलम पर अब बताते चले कि अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा पर दबाव डालने का आरोप है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन लगातार बने हुए हैं। हम चित्रंजन के पास जाएंगे। चित्रंजन, बड़ी खबर निकलकर सामने आई, साहिबगंज एसपी जो कि रांची के ग्रामीण एसपी भी रह चुके हैं, नौशाद आलम को ईडी ने समन भेजा है। एक बार फिर अधिकारी पर गाज गिरी है और इस बार आरोप है अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा पर दबाव डालने का। क्या है पूरी जानकारी? देखिए तो ईडी का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और झारखंड के पहले आईपीएस है जिसे ईडी ने समन भेजा। इनको 22 नवंबर को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, समन भेजा गया है। झारखंड का इससे पहले आईपीएस हैं जिन्हें समन ईडी ने भेजा। इससे पहले 2 आईएएस जो छवि रंजन हो या पूजा सिंघल, ये दोनों अभी हवालात के पीछे हैं, दोनों जेल पे। लेकिन झारखंड के पहले आईपीएस और इन पर आरोप है जो अवैध खनन मामले पर जो सरकारी गवाह ईडी के जो गवाह है विजय हांसदा, उनको डराने धमकाने का इन पर आरोप लगा। उन्हीं मामले मसले पर इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कुछ समय पहले इनका ट्रांसफर जो है साहिबगंज हुआ। इससे पहले वो रांची में थे और रांची ग्रामीण एसपी थे। तो अभी कुछ महीने पहले ही साहिबगंज गए। उसके बाद पर इन पर एक गंभीर आरोप, बड़ा आरोप लगा है जो नौशाद आलम है एसपी हैं उन पर, और उनको 22 नवंबर पर पूछताछ के लिए बुलाई है। साथ ही साथ जो ईडी की कार्रवाई है अवैध खनन मामले पर, वो उसका जो दायरा वो बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे कई आईएएस आईपीएसओ के नाम आ रहे हैं, उनको समन के लिए बुलाया गया, उनको समन देकर बुलाया गया। इससे पहले नौशाद आलम से पहले ही वहां के जो डीसी है रामनिवास यादव, उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाई थी। हालांकि वो पूछताछ बहुत देर तक चली थी। तो अब देखनी होगी कि जो 22 नवंबर को जो समन भेजा गया है ईडी के द्वारा, उस पर हाजिर होते हैं कि नहीं और क्या कुछ जवाब देते हैं। जो सवाल है वो जो सरकारी ईडी के जो गवाह है उनको धमकाने के ऐसे जो कई चीजें उनके सवाल किए जाएंगे नौशाद आलम से। तो देखने वाली बात होगी कि जब सवाल ईडी के सवाल किए जाएंगे, ईडी जब इनसे पूछताछ करेगी तो क्या कुछ जवाब देते हैं और अपने बचाव पक्ष में क्या कुछ बातें रखते हैं। ये अहम हो गया। 22 नवंबर देखना होगा कि ये ईडी कार्यालय पहुंचते या फिर नहीं, क्योंकि लगातार ईडी कई लोगों को समन भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी ईडी ने समन भेजा है। हालांकि ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री नहीं गए, उन्होंने समय लिया था, जो कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तो अब देखना होगा कि नौशाद आलम जो वहां के एसपी है वो ईडी कार्यालय पहुंचते हैं कि नहीं। जी देखिए, अवैध खनन मामले में पहले भी एक पुलिस अधिकारी साहिबगंज डीएसपी को ईडी समन कर चुकी है, उनसे पूछताछ भी हुई है। माइनिंग ऑफिसर से भी पूछताछ हुई है। एक और अधिकारी पर इस बार गाजगिरी। एंगल दूसरा है। एंगल क्या है कि जो गवाह है विजय हांसदा, उन पर दबाव डाला जा रहा। आखिर किस तरह के दबाव हो सकते हैं, क्योंकि विजय हांसदा को लेकर पहले भी चर्चाओं का बाजार गर्म रह चुका है। चित्रंजन जी बिल्कुल, और कोर्ट ने भी विजय हांसदा को लेकर टिप्पणी की थी। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईडी के जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा। ईडी कई पहलुओं पर जांच करेगी, चाहे विजय हांसदा की सुरक्षा संबंधित बातें हो, चाहे तमाम ऐसी बातें जो ईडी को लग रहा होगा कि इन सारे विषयों पर भी ध्यान देना। क्योंकि जो विजय हांसदा वो प्रमुख व्यक्ति है ईडी के लिए, ईडी के गवाह बना था। बाद में उस पर मुकरने के भी आरोप लगे थे, कई आरोप और भी लगे हैं। इन सारी चीजों का सवाल, इन सारी विषयों के सवाल ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में जो एसपी है वहां के साहिबगंज के नए एसपी बने नौशाद आलम, उनको समन किया गया। और विजय जो नौशाद आलम वो लंबे समय तक रांची में ग्रामीण एसपी रहे हैं, उन पर लंबे समय तक ग्रामीण एसपी रहे। तो कहीं ना कहीं जब उनका साहिबगंज ट्रांसफर हुआ था तो एक जाते के साथ एक बड़ा आरोप तो उन पर लगा ही है। अब देखना होगा कि 22 नवंबर को क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती, क्योंकि 22 नवंबर का और भी ऐसे कई सवाल है
जो ईडी फेयरलिस्ट की हुई है उन सवालों के भी जवाब ईडी ढूंढने का प्रयास करेगी और ईडी का जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन का मामला सिर्फ साहिबगंज ही नहीं रह गया, वो दूसरे राज्यों तक जाएगी और झारखंड के कई हिस्सों में जाएगी। कई सफेद पोस्ट नाम भी सामने आएंगे। जी अनिकेत। चित्रंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन। बड़ी खबर साहिबगंज से आई है। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने समन किया है। मामला अवैध खनन से जुड़ा है। मामला है उन्होंने अवैध खनन के गवाह विजय हांसदा पर दबाव डालने की कोशिश की है। 22 नवंबर को ईडी के जोनल कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब देखना यह होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।